कर दिया। आज हम आपको मिलवाते हैं हमीरपुर की एक बेटी मोहिनी सिंह से, जिनकी कहानी संघर्षों से भरी है और उनके आसपास लोग ये कहते नज़र आते थे कि बेटियां को आप बाहर क्यों पढ़ा रहे हो। बेटियां जो हैं जब बाहर से शहर से बाहर जाती थी तो बहुत सारे दर्द उन्होंने झेले हैं और उसके बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस में उन्होंने सफलता हासिल की। उत्तर प्रदेश पुलिस में उनका चयन हुआ है। मोहिनी जी से जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी। क्या नाम है? मोहिनी नाम। कहाँ तक एजुकेशन की है आपने? सर मैंने ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है और एमए कर रही हूँ अभी। कहाँ की रहने वाली हो? मैं हमीरपुर में, गांव है भरखरी, थाना बेवार, वहाँ की रहने वाली हूँ। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पापा प्राइवेट टीचर हैं और मेरी मम्मी आंगनवाड़ी हैं। अच्छा अच्छा। तो जब आप शहर से बाहर आई पढ़ने तो क्या क्या आपको डिफिकल्टी आपके जीवन में आई? सर यही था कि एक लड़की होना अपने आप में एक चुनौती रहती है। लड़कियों के लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि अकेले कहाँ जाएंगी। लेकिन मेरे घर वाले मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। हमेशा उन्होंने मेरी पढ़ाई को लेकर मुझे आगे बढ़ाया, साथ दिया मेरा। जबकि सब लोग गांव वाले यही कहते थे कि लड़कियों को बाहर भेज के क्या करोगे, आपके उनको गांव में लड़कियां कितने तक पढ़ती हैं या उनका? लड़कियां ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा बीए कर लेती हैं बस। इसके बाद या इंटर के बाद उनकी शादी हो जाती है। इसके आगे कोई पढ़ाता नहीं है। आपके बहुत ही कम लड़कियां हैं जो आगे पढ़ती हैं, या फिर कुछ कहें कि गिनी चुनी लड़कियां हैं जो पढ़ रही हैं बस। आपके माँ बाप को भी लोग कहते होंगे कि शादी कर दो? हाँ बिल्कुल कहते थे। इंटर हो गया और ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद तो सबका यही रहता था ना प्रेशर कि लड़कियों को क्यों पढ़ा रहे हो, उनको पढ़ा के क्या होगा, और इनकी शादी करवाओ, इतनी बड़ी हो गई हैं और पढ़ाने से कुछ नहीं होता है। तो उनके लिए ये मेरा एक जवाब रहेगा कि जो माता पिता ने मुझ पर यकीन किया है, मैंने उनकी मेहनत को यहाँ तक मैं लेकर आई हूँ, तो उन सभी का आज मैंने एक तरह से कहें तो बंद कर दिया है और एक यकीन दिलाया कि लड़कियों को पढ़ाने से बहुत कुछ होगा। उनके लिए एक एग्जाम्पल है ये। नहीं तो आपकी वजह से बहुत सारी लड़कियों को आज ये जो वीडियो देख रही हैं उनको भी यकीन मिलेगा। आपने सिर्फ अपने लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है। ये आपकी बहन है? जी जी, मेरी क्या बहन है। क्या नाम है आपका? दीक्षा। आपने क्या किया हुआ है? सर मैंने भी बीएड और अब एमए कर रही हूँ। अच्छा। तो अब आप कौन सी जॉब करना चाहती हैं, किस में आप ट्राई कर रही हैं? सर मैं टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा। जी सर। तो क्या सपना है, लोग क्या कहते हैं, और इस बीच में जो परिस्थितियाँ थीं वो कैसी परिस्थितियाँ थीं घर परिवार में? सर यही था कि लड़कियों को मत पढ़ाओ और क्या ज़रूरत है इतना पढ़ाने की। लेकिन मेरे मम्मी पापा सपोर्ट करते थे कि नहीं, हमारी लड़कियां हम पढ़ाएंगे, शादी तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जो एजुकेशन है वो अभी टाइम है, फिर बाद में तो इतना अच्छा नहीं माहौल मिल पाएगा। तो मेरे मम्मी पापा सपोर्टेड रहे हैं और वो पढ़ाना चाहते थे। और मेरी वो छोटी बहन है मोहिनी, उसका सिलेक्शन हो गया है। तो इससे गाँव में जो लोग बोलते थे तो अब वो लोग भी खुश हो रहे हैं कि नहीं, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। अब शायद वो भी अपनी लड़कियों को आगे पढ़ाना चाहें और सिलेक्शन दिलवाएं। तो आप जब दौड़ लगाती थी तो क्या क्या तकलीफें होती थी और कौन आपको प्रशिक्षित करता था? सर तकलीफ़ें तो बहुत होती थी क्योंकि पढ़ाई वाले बच्चे ज़्यादातर फिज़िकल एक्टिविटी में भाग नहीं ले पाते हैं, मेरे जी जैसे बच्चे। जी। तो अब जैसे एकदम से दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो पैरों में दर्द होता था, पेट में बहुत जलन होती थी। लेकिन सर सब कुछ बहुत अच्छे से बताते थे, कैसे रनिंग करनी है, कैसे डाइट लेनी है, कैसे क्या अपना टाइम टेबल रखना है। सर ने हर एक चीज़ बताई है और उसी की बदौलत ये मेरी रनिंग भी क्वालिफाई हो गई है और हो गया है ये। तो स्पोर्ट डिफेंस एकेडमी जो चलाते हैं मिस्टर देवन सर हैं, इनके इनके 50 बच्चे यूपी पुलिस में आज उरई में यहाँ दौड़ाते थे, जिसमें 40 बच्चों का सफल सिलेक्शन हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर सर? आज की डेट में 350 प्लस कर्मी फौज पुलिस में हुए हैं। ये वाला बैच है 40 प्लस कर्मी पुलिस में हुए हैं। 350 लोगों को आपने आज तक नौकरी दी है? 10 साल से नौकरी दे रहा हूँ। 10 साल से बच्चों को फिजिकल करा रहा हूँ। जैसे मोहिनी बोली है, कह रहे कि भाई फिजिकल एंड रिटर्न दोनों बिटवीन डिफरेंस। जिसका रिटर्न बहुत अच्छा होता है वो फिजिकल वीक होते ही होता है, ये स्वाभाविक माने ना। जिसका फिजिकल बहुत अच्छा होगा रिटर्न वीक होगा। दोनों बैलेंस की नौकरी है। जो फौज की नौकरी है या पुलिस की नौकरी है, बेल्ट की नौकरी, ये बैलेंस की नौकरी है। जितना रिटर्न चाहिए उतना फिजिकल चाहिए और नौकरी मिल जाती है। ये मोहिनी मोहिनी ये बता रही, कहते जो हम तो भाई पढ़ने वाले हैं तो फिजिकल बहुत दिक्कत आती है। हाँ, जो रिटर्न भी बहुत अच्छा होगा ना तो फिजिकल वीक होगा, और फिजिकल अच्छा होगा तो रिटर्न, दोनों बैलेंस में आ गए, नौकरी लग जाएगी। तो आपके बीच में कुछ ऐसे बच्चे आते होंगे जो पुअर हैं, पुअर फैमिली से आते हैं, उन तो आप उनका कैसे सपोर्ट करते नहीं, हो? उसका भैया आर्थिक से सहयोग होगा, भाई दे देना, बाद में दे देना भाई, जो आपका होगा। हम अच्छा इसलिए लगा कि बाद में लोग आ जाते हैं, जैसे मोहिनी जैसे लोग आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। भाई माँ बाप और एक टीचर, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एक ट्रायंगल होता है, त्रिकोण बनता है, पेरेंट्स
स्टूडेंट एवं टीचर, तीनों की सपोर्ट से नौकरी लगती है। और ख़ास तौर से हमारे होम मिनिस्टर की वजह से हुई, कि होम मिनिस्टर बहुत अच्छा सहयोग करती है। आपकी पत्नी है, और कैसा लगा आपके पति ने पूरे उरई में बहुत बड़ा नाम किया है? मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे हस्बैंड इतनी मेहनत करते हैं, सभी बच्चों को इतना आगे ले जाते हैं, मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैं बार बार उनके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी, और आपके लिए भी, आप इतने अच्छे से करते हैं ये सब प्रोग्राम। तो जी बताइए। सर, मैं अपनी सफलता का श्रेय देना चाहती हूँ सबसे पहले मेरे मम्मी पापा को, और फिर सर को और मैडम जी को। इन्होंने मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिनके बदौलत मेरी ये जॉब लगी है, मैं क्वालिफाई हो पाई हूँ। तो आप देख रहे हैं, अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, तो आप अपनी मेहनत से कहीं भी पहुंच सकते हैं, बस आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। वंदे भारत के साथ धर्मेंद्र कुमार।